भारत का पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान का किसी भी मुद्दे पर कुछ भी कहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए भी होता है क्योंकि जब भी हम किसी मामले में कुछ भी करते हैं, कुछ भी बड़ा स्टेप लेते हैं, कहीं पे भी हमसे गलती होती है, पाकिस्तान उस मूवमेंट पर क्या सोच रहा होता है, क्या उसका रिएक्शन होता है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब ऐसे में अगर हम लोग बात ही करें तो भारत का जो मून मिशन है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और भारत का स्पेस की रेस में एक कदम और आगे बढ़ जाना शायद दुनिया के लिए चुनौती भी है। ऐसे में ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या कुछ कहना है, ये एक बहुत ही अहम कड़ी थी। फाइनली अब पाकिस्तान का बयान भी मून मिशन के ऊपर ऑफिशियल सामने। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की सफलता पर पाकिस्तान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की सराहना की करनी चाहिए। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून का कहना है कि दोनों देशों के बीच वर्तमान संबंधों के मद्देनजर पाकिस्तान ने जिस तरह से भारतीय उपलब्धि की सराहना करी है, ऐसा कम ही देखा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 ने बुधवार को अपने निर्धारित समय शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करी। सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन गया। यही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग ली और करने वाला भारत का पहला देश बन गया। सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन गया। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत एकमात्र और पहला देश है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर पाकिस्तान ने क्या कहा, ये कई लोग पूछ रहे हैं। तो शुक्रवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक समाचार ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच से जब पूछा गया कि वर्तमान में जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है, भारत की चांद पर लैंडिंग हुई है, पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम को आखिर किस तरीके से देखता है, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस सवाल के जवाब में मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिक सराहना के पात्र है। दोनों देशों के बीच वर्तमान संबंधों के मद्देनजर पाकिस्तान ने जिस तरह से भारतीय उपलब्धि की सराहना करी, ऐसा कम ही देखा जाता है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने इसरो को बधाई देते हुए कहा था कि ये इसरो के लिए ऐतिहासिक क्षण है। केवल सपनों वाली युवा पीढ़ी ही दुनिया को बदल सकती है। ब्रिक्स को लेकर भी इन लोगों का बयान निकल कर सामने आया और उन्होंने बताया कि भाई क्या कुछ चीजें यहाँ चल रही हैं। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुए ब्रिक्स समिट में 6 नए देशों को एंट्री मिली। 1 जनवरी 2024 से ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई और सऊदी अरब ब्रिक्स का सदस्य बने। इस पर टिप्पणी करते हुए मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने अभी तक ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कोई औपचारिक अनुरोध किया नहीं। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है, हम उसका अध्ययन करेंगे और भविष्य में ब्रिक्स के साथ जुड़ने पर निर्णय करेंगे। भारत के मून मिशन चंद्रयान 2 के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन मंत्री फवाद चौधरी ने भारत के इस मिशन का मजाक उड़ाया था। 2019 में चंद्रयान 2 के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। इस बजट पर सवाल उठाते हुए फवाद चौधरी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि किसी अज्ञात क्षेत्र के लिए इतना बजट खर्च करना कहीं से कहीं तक भी बुद्धिमानी नहीं है। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सौर मिशन लॉन्च करेगा। इसरो के इस मिशन का नाम आदित्य L1 है। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश M देसाई के अनुसार आदित्य L1 को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी 127 दिनों में पूरी करेगा। इसे सूरज और धरती के बीच मौजूदा पॉइंट हेलो ऑर्बिट पर तैनात किया जाएगा और इसी जगह से सूरज का अध्ययन करेगा। क्या कहना है आप लोगों का पाकिस्तान की इस प्रतिक्रिया के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।